हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की थर्ड क्लास। आज की क्लास में बच्चे हम सीखेंगे, जैसे दो चीजें आपको गिवन है। जैसे मान लेते हैं मिल्क एंड वाटर गिवन है, मिल्क एंड वाटर गिवन है और उनका टोटल भी गिवन है। मिल्क अगर आपने कांस्टेंट रखना है, मिल्क अगर आपने कांस्टेंट रखना है, वाटर को इंक्रीज कर रहे हैं तो टोटल भी इंक्रीज हो जाएगा। मिल्क अगर कांस्टेंट है, वाटर आप डिक्रीज कर रहे हैं तो टोटल भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल हम सीखेंगे आज की क्लास में। ठीक है जी, वो सारे ही तरीके हम डिस्कस करेंगे जो जिन जिन तरीकों से इस टाइप के सवाल हम कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको समझाता हूं किस टाइप के सवालों की यहां बात हो रही है बच्चे। जैसे मान लो दो चीजें आपको गिवन है, ए और बी, और इनका टोटल गिवन है एक्स। अगर ए कांस्टेंट रखना है, अगर ए कांस्टेंट रहेगा, बी को इंक्रीज करोगे तो टोटल भी इंक्रीज होगा। समझ रहे हैं आप? ए अगर कांस्टेंट है, बी को डिक्रीज करोगे तो टोटल भी डिक्रीज होगा। तो ये वाले टाइप के सवाल हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है जी, तो करें शुरू बच्चे क्वेश्चंस। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल देखो फटाफट, क्या लिखा हुआ है। इन अ कंटेनर देयर इज अ 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर विच आर इन द रेशियो ऑफ 3:1। हाउ मच वाटर इज टू बी मिक्स्ड टू मेक इट 2:1। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि सवाल में दिया क्या है, उसके बाद वो सारे ही तरीके हम डिस्कस करेंगे जिन जिन तरीकों से सवाल हो सकता है, और लास्ट में हम देखेंगे कि बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। ठीक है जी, तो मिल्क एंड वाटर की बात हो रही है। इनिशियली मिल्क टू वाटर का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 3:1, और इसकी जो क्वांटिटी है वो दी हुई है 40 लीटर्स। कितना? 40 लीटर्स। कुछ लीटर्स पानी मिक्स करने के बाद ये जो रेशियो है क्या बन जाता है? 2:1, और फाइनल जो मिक्सचर है मान लेते हैं वो बन जाता है x लीटर्स का। बच्चे ऐसे सवालों में आपने देखना क्या है, आपने ऐसे सवालों में ढूंढना है जो चीज कांस्टेंट है। ध्यान से चीजें समझनी है। ठीक है जी, क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसे सवालों में आप क्या चीज ढूंढेंगे? जो चीज कांस्टेंट है। तो यहां पे बच्चे क्या रहा कांस्टेंट? मिल्क। क्यों रहा मिल्क कांस्टेंट? क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि आप पानी मिक्स कर रहे हैं। यदि पानी मिक्स हो रहा है तो इसका मतलब मिल्क में कोई बदलाव नहीं आया है, मिल्क क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। समझ गए? तो सबसे पहला तरीका, सबसे पहला तरीका, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि इनिशियल मिक्सचर में मिल्क कितना है, तो आप क्या करोगे? 40 का 3/4 कर दोगे। समझ गए? 40 का 3/4 करने पर क्या आ जाएगा? इनिशियली मिल्क कितना था। चलो जी, अगर आपसे पूछा जाए कि जो फाइनल मिक्सचर है जो कि x लीटर्स का है, इसमें अगर पूछा जाए कि मिल्क कितना है, तो आप क्या करेंगे? x का 2/3 करेंगे। समझ गए? अच्छा, अभी आपने कहा कि मिल्क में कोई बदलाव नहीं आया है, मिल्क में कोई बदलाव नहीं आया है, मिल्क कांस्टेंट है। कहां से हमें आइडिया लगा? क्योंकि सवाल में पूछा जा रहा है कि पानी कितना ऐड हुआ, इसका मतलब मिल्क कांस्टेंट है। क्वांटिटी वाइज देखें तो इक्वल है। समझ रहे हैं आप? मिल्क की अगर क्वांटिटीज देखें तो जो इनिशियल मिक्सचर में थी वही क्वांटिटी फाइनल मिक्सचर में। तो इनिशियली जो मिल्क था वो था इतना, फाइनल मिक्सचर में जो मिल्क है वो इतना। क्वांटिटी वाइज दोनों बराबर हैं, तो बीच में हम बराबर का साइन लगा सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं यहां से x कितना आता है। ये चला गया जी 10 टाइम्स, ये चला जाएगा 5 टाइम्स, ये बन जाएगा बच्चे 3 3 9 9 5 45। तो x का वैल्यू आ गया जी 45 लीटर्स। x का वैल्यू क्या आया बच्चे? 45 लीटर्स। तो जो फाइनल मिक्सचर बना वो कितने लीटर का बना? 45 लीटर का बना। ठीक है जी, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है? पानी कितना ऐड हुआ, पानी कितना ऐड हुआ। बच्चे पहले टोटल कितना था? टोटल 40 था, बाद में टोटल कितना हो गया? 45 हो गया। 5 लीटर से टोटल इंक्रीज हो गया। 5 लीटर से टोटल क्यों इंक्रीज हुआ होगा? पानी ऐड करने की वजह से। मिल्क में तो कोई बदलाव नहीं आया है, तो 5 लीटर क्यों इंक्रीज हो गया टोटल? क्योंकि आपने 5 लीटर पानी मिक्स किया होगा। तो यही चीज तो आपसे पूछी जा रही है कि पानी कितना ऐड हुआ। तो पानी ऐड हुआ है बच्चे 5 लीटर, इन दोनों का डिफरेंस। तो ए ऑप्शन आंसर होगा। आया समझ की नहीं आया? तो ये हो गया जी तरीका नंबर 1। क्लियर है बच्चे? अब सीखते हैं तरीका नंबर 2, मेथड नंबर 2। ध्यान से चीजें सुननी है आपने। चलो जी, एक बार फिर लिख देते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। मिल्क एंड वाटर की बात हो रही है, इनके रेशियोज गिवन है 3:1, बाद वाला रेशियो दिया हुआ है 2:1। इनिशियल क्वांटिटी हमें दी हुई है 40 लीटर्स, बाद वाली क्वांटिटी हमें नहीं पता है, उसको फिलहाल के लिए अगर रखना है तो एक्स रख लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जो तरीका है, इस तरीके में आपने करना क्या है? सबसे पहले तो आप यही चीज देखेंगे कि कांस्टेंट क्या है। क्या कांस्टेंट है बच्चे? मिल्क कांस्टेंट है। मिल्क अगर कांस्टेंट है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करो, इस कंडीशन को पूरा करो।
यहां पे मिल्क कितना है, अगर मैं रेशियो की टर्म्स में देखूं, अगर मैं रेशियो की टर्म्स में देखूं तो इनिशियल मिक्सचर में मिल्क कितना है, 3 यूनिट है। फाइनल मिक्सचर में मिल्क कितना है, 2 यूनिट्स है। और क्वेश्चन कह रहा है कि मिल्क कांस्टेंट है, मिल्क में कोई बदलाव नहीं आया है। तो इस वाली कंडीशन को हमने सेटिस्फाई करना है, पूरा करना है, मतलब मिल्क को कांस्टेंट बनाना है, मिल्क को बराबर बनाना है। तो मिल्क कैसे बराबर हो सकता है बच्चे, यहां 3 है, यहां 2 है। अगर ऊपर वाली रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए और नीचे वाली रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो मिल्क कांस्टेंट बन जाएगा। तो ये रेशियोज बदलकर क्या बन जाएंगी, देखते हैं फटाफट। ये बन जाएगा जी 6:2 और ये बन जाएगा 6:3। आया समझ? तो मिल्क हो गया कांस्टेंट। अब वाटर के ऊपर आओ, वाटर पे आपने ध्यान देना है, वाटर पे आपने ध्यान देना है। वाटर पहले कितने यूनिट्स था, 2 यूनिट्स, अब कितने यूनिट्स हो गया, 3 यूनिट्स। तो वाटर के कितने यूनिट्स ऐड हुए, वाटर का बच्चे 1 यूनिट ऐड हो रहा है। मैं यहां साइड में लिख देता हूं, वाटर का इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। तो वाटर का 1 यूनिट ऐड हो रहा है। यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि वाटर ऐड कितना हुआ है, मतलब आपसे 1 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है, यही आपका आंसर होगा। वो कैसे निकलेगा बच्चे, ये जो 40 लीटर है, क्या मैं ये बोल सकता हूं ये जो 40 है ये 8 हिस्सों का वैल्यू है। ठीक है, ये रेशियोज आपने भूल जाने हैं, आपने इन रेशियो से आंसर देना है। अब क्या मैं बोल सकता हूं ये जो 40 है वो 8 हिस्सों का वैल्यू है। तो 8 यूनिट्स का जो वैल्यू है वो आपको गिवन है, दिया हुआ है 40 लीटर्स। तो अगर 8 हिस्से 40 के बराबर तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा बच्चे, एक हिस्सा किसके बराबर होगा, 40/8, 5 लीटर्स। ठीक है जी, एक हिस्सा मतलब पानी एक हिस्सा ऐड हुआ है और एक हिस्से का वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि 5 लीटर है। तो 5 लीटर पानी ऐड हुआ है। आया समझ की नहीं आया? ठीक है जी, ये हो गया बच्चे मेथड नंबर 2। यहां से भी हमने आंसर निकाल लिया 5 लीटर्स। क्लियर के नहीं क्लियर? यह तरीका भी समझ आया? चलो जी, ये हो गया मेथड नंबर 2। ये तरीका भी सही है, पहले वाला तरीका भी ठीक था। अब मेथड नंबर 3 देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा है वो सारे तरीके में डिस्कस कर लूंगा जिससे कि आमतौर पर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 हाँ जी बच्चे, मेथड नंबर 3 एक बार फिर लिख लेते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। मिल्क एंड वाटर रेशो दिया हुआ है 3:1। क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी दी हुई है 40 लीटर्स। ठीक है जी, बाद में मिल्क टू वाटर का रेशो बन जाता है 2:1। ठीक, अब ध्यान देना बच्चे, अब ध्यान देना, अगर 40 लीटर्स को, अगर 40 लीटर्स को 3:1 में डिवाइड कर दिया जाए तो हम बता सकते हैं कि कितना मिल्क कितना वाटर। तो 40 को अगर मैं 3:1 में डिवाइड करता हूं तो 30 लीटर मिल्क आ जाएगा और 10 लीटर पानी आ जाएगा, 10 लीटर पानी आ जाएगा। इतना समझ गए बच्चे? अच्छा अब ये बताओ, क्या मिल्क में कुछ ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या वाटर में कुछ ऐड हो रहा है, एक पल के लिए मान लेते हैं कि पानी कितना ऐड हुआ, x लीटर्स पानी ऐड हुआ। x लीटर्स पानी ऐड होने के बाद रेशियो क्या बन जाता है, 2/1 बन जाता है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके भी यहां से x निकाला जा सकता है, मतलब पानी कितना ऐड हुआ। समझ गए? करो जिसको सिंप्लीफाई, क्या बनेगा ये बन जाएगा बच्चे 30/10 जमा x इज इक्वल्स टू 2/1। ये 15 टाइम चला गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहां से x कितना आ जाएगा, यहां से x निकल कर आएगा 5 लीटर्स। तो ये तरीका भी आपको समझ आ गया होगा। समझ गए? ये हो गया जी मेथड नंबर 3। ये मेथड नंबर 3, पहला तरीका भी आपको ठीक लगा, दूसरा भी ठीक लगा, तीसरा भी ठीक लगा। अब एक तरीका हम और सीखेंगे इन क्वेश्चंस के लिए, एक तरीका और, मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4, अच्छा मेथड नंबर 4 समझना थोड़ा सा मुश्किल है बच्चे, लेकिन मैंने कहा था आपको एक बेस्ट अप्रोच दूंगा, एक बेस्ट मेथड दूंगा। तो इन क्वेश्चंस के लिए बच्चे जो बेस्ट मेथड है वो है मेथड नंबर 4। ठीक है जी, मेथड नंबर 4 एक बार बच्चे समझ गए आप तो इन क्वेश्चन का हल आप देखते ही निकाल सकते हो। ठीक है जी, तो ध्यान से चीजें सुननी है आपने। इस मेथड को लगाने से पहले, इस मेथड को लगाने से पहले आप ध्यान से सुनेंगे बच्चे, हो सकता है आपको यह तरीका शुरुआत में लंबा लगे लेकिन सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, सबसे बेस्ट अप्रोच यही है। ठीक है, चलो जी,
तो ये तरीका लगाने से पहले, और बच्चे एक चीज और, ये तरीका आपको कोई भी नहीं बताने वाला, ये तरीका सिर्फ और सिर्फ आप मेरे पास ही सीखेंगे यहां पे, ठीक है। तो क्या तरीका है, ध्यान से बच्चे, आपने ये तरीका लगाने से पहले क्या करना है, ये जो रेशोज दिए हुए हैं इनके टोटल आपने सेम करना है, सेम करने हैं, इनके टोटल आपने सेम करने हैं। 3 and 1 का टोटल कितना बन गया, 4। मैं लिख देता हूं यहां पे, मिल्क एंड वाटर ये है 3:1, बाद वाला रेशो है 2:1। इसका टोटल की बात करें तो यहां बन रहा है टोटल 4 रेशो के टर्म्स में, और यहां टोटल कितना बन रहा है 3। तो ये टोटल बच्चे आपने सेम बनाने हैं, इसको 3 से गुना कर लो, इसको 4 से गुना कर लो। अगर ऊपर वाली रेशो को आप 3 से गुना कर रहे हो तो इन दोनों को भी क्या करना है, 3 से गुना करना है, समझ गए। और नीचे वाले रेशो को अगर आप 4 से गुना कर रहे हो तो इन दोनों को भी 4 से गुना करना है, इन दोनों को भी 4 से गुना करना है। तो अब रेशोज बदल जाएंगी, अब रेशोज बदल जाएंगी। यहां लिख लेते हैं मिल्क टू वाटर, ये बन गया जी 9:3 और ये बन गया 8:4। इतना क्लियर की नहीं क्लियर बच्चे, इतना समझ आया, पहला स्टेप समझ गए। इतनी कहानियां लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है बच्चे। यहां पे आपने जस्ट टोटल सेम करना है, यहां बन रहा है 4 और यहां बन रहा है 3। 4 और 3 को टोटल जो है इनके वो सेम बनाने हैं, ये 3 है ये 4 है। तो इस 4 को और 3 को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां 3 से गुना कर लेंगे और यहां 4 से गुना कर लेंगे। यही मैं यहां पे आपको लिख के समझा रहा हूं, ठीक है। पहला स्टेप समझ आया, ठीक है। ये रेशियोज मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाएं। मिल्क एंड वाटर, पहले वाला रेशियो है 9:3। इन रेशियोज को भूल जाना है, अब यहां से आंसर नहीं देना है, ये वाली रेशियोज ध्यान देनी है आपने। पहले वाला रेशियो है 9:3 और बाद वाला रेशियो है 8:4, ठीक। हाँ जी बच्चे, तो आपने करना क्या है, अब चीजें आपने ध्यान से सुननी है। आपको ये 2 फ्रैक्शन मैंने सिखाए हुए हैं, एक फ्रैक्शन x/y, एक फ्रैक्शन x/x+y, ठीक है। बढ़ने वाली चीज हमेशा रिप्रेजेंट करेगी x/y को और घटने वाली चीज हमेशा रिप्रेजेंट करेगी x/x+y को। इतना क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक है। तो ये चीजें, ये वाला जो तरीका है, जिन्होंने मुझसे परसेंटेज सीखा हुआ है उनको मैंने ये चीजें समझाई हुई हैं, सिखाई हुई हैं, और जो मेरी क्लास पहली बार लगा रहे हैं उनको भी ये चीज समझ आ जाएगी, बस आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है जी। फिर से एक बार, बढ़ने वाली चीज x/y और घटने वाली चीज x/x+y। अब इस तरीके से भी आपने क्या चीज ढूंढनी है, जो चीज कांस्टेंट है। इस तरीके से भी आपने क्या चीज ढूंढनी है, जो चीज कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है, मिल्क है, तो पहले हम मिल्क पे ध्यान देंगे। मिल्क पहले कितना था, 9 यूनिट्स, बाद में कितना हो गया, 8 यूनिट्स। तो मिल्क बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है। कितने से घट रहा है, 1/9। तो 1/9 से मिल्क क्या हुआ, घटा, ठीक है जी। फ्रैक्शन की टर्म्स में क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि मिल्क कांस्टेंट है, तो अगर बच्चे मिल्क हमने कांस्टेंट रखना है, ध्यान से सुनना, यहीं पे सारा राज छिपा हुआ है, यहीं पे सारा राज छिपा हुआ है। तो जो मिल्क है वो 1/9 से घट रहा है। अगर मिल्क 1/9 से घट रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है मिल्क कांस्टेंट रखना है। मिल्क अगर कांस्टेंट रखना है तो पानी को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मिल्क 1/9 से घट रहा है तो पानी को बढ़ाना पड़ेगा 1/8, 1/8 से बढ़ाना होगा, समझ गए। मिल्क अगर कांस्टेंट रखना है तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी बढ़ाना होगा। पानी कितने से बढ़ाना है, पानी 1/8 से बढ़ाना है, 1/8 बढ़ेगा, 1/8 से बढ़ेगा। पानी अगर 1/8 से बढ़ेगा तो टोटल भी 1/8 से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर मिल्क कांस्टेंट है, पानी बढ़ा रहे हैं तो टोटल भी तो बढ़ेगा। तो पानी अगर 1/8 से बढ़ेगा तो टोटल भी 1/8 से बढ़ेगा। टोटल था कितना, टोटल था 40, 40 का 1/8 कितना हुआ, 5 लीटर। तो पानी जो है 5 लीटर बढ़ा, टोटल भी 5 लीटर बढ़ा और पानी भी 5 लीटर इंक्रीज होगा। आया समझ की नहीं आया। यही चीज बच्चे आपसे पूछी जा रही थी, यही चीज आपसे पूछी जा रही थी कि पानी कितना लीटर ऐड हुआ, 5 लीटर ऐड हुआ। तो ये तरीका बच्चे समझने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक बार सीख गए तो यूं चुटकियों में हल निकाल सकते हो आप, समझ गए, ठीक है। चलो एक बार मैं फिर समझाता हूं इसको, फिर आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो बच्चे मैंने आपको समझाया क्या, समझाया क्या, सबसे पहले जो भी आपको रेशियोज दी होंगी, ध्यान से एक बार फिर सुन लो बच्चे। जो भी आपको रेशियोज दी होंगी पहले आप इनका टोटल सेम करोगे। इसका टोटल क्या बन रहा है 4 और इस रेशियो का टोटल क्या बन रहा है 3।
4 और 3 को सेम कैसे बना सकते हैं हम, इसको 3 से गुना कर लो, इसको 4 से गुना कर लो। अगर यहां 3 से गुना करेंगे तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो यहां बन जाएगा 9:3, और बाद में जो बाद वाली जो रेशियो है इसको अगर हम 4 से गुना करेंगे तो रेशियो बन जाएगा 8:4। ये मिल्क है, ये वाटर है, ये मिल्क है, ये वाटर है। इतना समझ आया? ठीक है जी। चलो अब बच्चे ध्यान देना, मैंने क्या कहा, इस मेथड नंबर 4 में भी आपने क्या चीज ढूंढनी है, जो चीज कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है बच्चे, यहां पे मिल्क कांस्टेंट है, मिल्क कांस्टेंट है तो मिल्क के ऊपर काम करेंगे। आप ये दो फ्रैक्शन ध्यान रखोगे, एक फ्रैक्शन है x ओवर y, दूसरा फ्रैक्शन है x ओवर x प्लस वाई। बढ़ने वाली चीज रिप्रेजेंट करेगी x ओवर y को और घटने वाली चीज रिप्रेजेंट करेगी x ओवर x प्लस वाई को। अच्छा मिल्क क्या हो रहा है बच्चे, मिल्क पहले 9 था, 8 हो गया, बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है, कितने से घट रहा है, 1/9 से घटा, तो मिल्क 1/9 से घटा। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना है, यही सारा राज छिपा हुआ है शॉर्टकट का। मिल्क 1/9 से घटेगा, लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि मिल्क कांस्टेंट रखना है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि मिल्क कांस्टेंट रखना है। अगर मिल्क कांस्टेंट रखना है, अगर मिल्क कांस्टेंट रखना है तो क्या करना पड़ेगा, पानी को इंक्रीज करना पड़ेगा, पानी को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर ये वाली चीज मतलब मिल्क जो है 1/9 से घटा रहे हैं, तो जो वाटर है, पानी जो है वो 1/8 से बढ़ेगा। ये x ओवर x प्लस वाई है तो x ओवर वाई क्या हो जाएगा, 1/8। ठीक है बच्चे, एक बार फिर ध्यान से, मिल्क अगर 1/9 से घट रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि मिल्क कांस्टेंट रखना है, मिल्क कांस्टेंट रखना है तो पानी को बढ़ाना पड़ेगा। तो पानी कितने से बढ़ेगा, पानी 1/8 से बढ़ेगा। और अगर पानी 1/8 से बढ़ेगा, अगर पानी 1/8 से बढ़ेगा तो टोटल भी 1/8 से बढ़ेगा, टोटल भी 1/8 से बढ़ेगा। टोटल है कितना, 40, 40 का 1/8 कितना हो गया, 5, तो टोटल भी 5 लीटर से बढ़ गया। टोटल अगर 5 लीटर से बढ़ गया तो मतलब पानी भी 5 लीटर से बढ़ा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है बच्चे, पानी जो है 1/8 से बढ़ गया तो टोटल भी 1/8 से बढ़ा होगा। टोटल है 40, 40 का 1/8 कितना हो गया, 5 लीटर। टोटल 5 लीटर से क्यों इंक्रीज हुआ, पानी के इंक्रीज होने की वजह से, तो इसका मतलब पानी भी 5 लीटर ही इंक्रीज हुआ होगा। तो इसका आंसर क्या है, ए ऑप्शन। आया समझ की नहीं आया? ठीक है बच्चे, तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है मैं इसी वाले तरीके से करवाने वाला हूं, और ये तरीका ही बेस्ट रहेगा, ये तरीका ही बेस्ट है, और इस तरीके को कोई नहीं सिखाने वाला। ठीक है जी, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन ध्यान रखना टोटल सेम बना के रखना है आपने। ठीक है जी, अब इस सवाल में क्या दिया हुआ है, इन 60 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:3। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड इन ऑर्डर टू मेक दिस रेशियो 3:7। ध्यान से बच्चे, लगभग लगभग सेम क्वेश्चन है। मिल्क एंड वाटर, रेशियो पहले दिया हुआ है 7:3, क्वांटिटी दी हुई है इसकी 60 लीटर्स, बाद में रेशियो हो जाता है 3:7। सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या इनका टोटल सेम है, 7 और 3 का टोटल 10 है, और 3 और 7 का टोटल भी 10 है। ठीक है जी, पहली चीज क्लियर। ठीक है बच्चे, दूसरी चीज आपने क्या देखनी है, किस चीज के ऊपर हमने काम करना है, जो चीज कांस्टेंट है। यहां पे कांस्टेंट क्या है, मिल्क। कैसे कांस्टेंट है, क्योंकि सवाल खुद कह रहा है कि पानी कितने लीटर ऐड हुआ, तो मतलब मिल्क क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो फटाफट आप बच्चे एक जगह लिख लो x ओवर y, एक जगह लिख लो x ओवर x प्लस वाई। सिर्फ और सिर्फ ये चीजें मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, लिखना नहीं है। आप ये फॉर्मेट ध्यान रखोगे, ये बढ़ने वाली चीज, ये घटने वाली चीज हमेशा लेफ्ट साइड, सॉरी मेरे साइड से राइट वाली साइड आप रखोगे x ओवर x प्लस वाई, और दूसरी साइड रखोगे आप x ओवर y। ये आप याद रख लो इस फॉर्मेट को, एक साइड x ओवर x प्लस वाई घटने वाली चीज, और दूसरी साइड बढ़ने वाली चीज। समझ गए इतना? ठीक। अच्छा अब मिल्क देखो, मिल्क बच्चे पहले 7 यूनिट था, अब 3 यूनिट है। मिल्क घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है। कितने से घटा, 4/7 से घटा, 4 से घट रहा है, डिक्रीज आया कहां से, 7 से, तो 4 आउट ऑफ 7 से डिक्रीज हुआ है, 4/7 से डिक्रीज हुआ है। ठीक है जी, ठीक है, मिल्क डिक्रीज हो रहा है, लेकिन सवाल में लिखा हुआ है मिल्क कांस्टेंट है। अगर ये चीज कांस्टेंट है तो दूसरी वाली चीज को क्या करना पड़ेगा, अगर ये चीज 4/7 से घटा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कांस्टेंट रखनी है, तो दूसरी वाली चीज को बढ़ाना पड़ेगा। तो दूसरी वाली चीज जो है बच्चे 4/3 से क्या हो जाएगी, बढ़ेगी।
क्योंकि ये x ओवर x प्लस वाई है, तो x ओवर y क्या होगा 4/3। ठीक है जी। दूसरी चीज 4/3 से इंक्रीज होगी, मतलब पानी जो है 4/3 से इंक्रीज होगा। पानी अगर 4/3 से इंक्रीज हो रहा है तो टोटल भी 4/3 से इंक्रीज होगा। तो 60 का 4/3 कितना हुआ बच्चे 80 लीटर। तो पानी भी 80 लीटर से क्या हो रहा है इंक्रीज, या आप ये कह सकते हैं कि टोटल भी 80 लीटर से इंक्रीज होगा। समझ गए? फिर से सुन लो बच्चे, टोटल अगर 80 लीटर से इंक्रीज आ रहा है टोटल में, तो पानी में भी 80 लीटर से इंक्रीज आएगा। तो कितना लीटर पानी ऐड हुआ 80 लीटर। तो इसका आंसर क्या होगा बी ऑप्शन। आया समझ की नहीं आया? ठीक है, समझाने में देर भले ही लगे बच्चे, लेकिन एक बार जब तरीका आपको समझ आ गया तो इस तरीके से बहुत बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप आंसर निकालोगे। समझ गए? चलो जी, ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, fresh fruit contains 68% water and dry fruit contains 20% water. How much dry fruit can be obtained from 100 kg of fresh fruit? बच्चे यहां फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट की बात हो रही है, तरीका हमने वही लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन उसी टाइप का है। तो फ्रेश फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट, मैं सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए चीजें लिख रहा हूं। अच्छा, फ्रेश फ्रूट में अगर मुझे दो हिस्से लिखने हो, क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक हिस्सा वाटर है। फ्रेश फ्रूट में जो वाटर है 68%, तो जो 32% रह गया वो क्या होगा? चलो उसको एक काम करते हैं, उसको लिख लेते हैं हम, ये पल्प है। ठीक है जी, और इसकी क्वांटिटी दी हुई है 100 kg। अब ये फ्रूट्स, ये वाला जो फ्रूट है ये कुछ दिन धूप में रखने की वजह से क्या बन गया ड्राई फ्रूट बन गया। ड्राई फ्रूट में जो पानी की स्ट्रेंथ है वो कितनी दी हुई है 20%। तो जो पल्प वाला पार्ट होगा वो कितना परसेंट होगा 80% होगा। ठीक है बच्चे, तरीके तो मैंने आपको 4 बताए हैं, आप कोई भी तरीका लगा सकते हो, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो है चौथा, फोर्थ वाला मेथड लगाएंगे हम। अच्छा, तो फोर्थ वाले मेथड में आपने क्या चीज ढूंढनी है? कांस्टेंट चीज ढूंढनी है। तो कांस्टेंट क्या हुआ यहाँ पे? पल्प। क्यों हुआ? क्योंकि बच्चे फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट बना है, तो क्वांटिटी वाइज देखें तो पानी में ही बदलाव आएगा। जो सॉलिड पार्ट है, जो पल्प वाला पार्ट है, वो कांस्टेंट रहेगा। वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के ऊपर काम करना है। एक जगह लिख लो x ओवर वाई, एक जगह लिख लो x ओवर x प्लस वाई। ये घटने वाली चीज या बढ़ने वाली चीज? ठीक है बच्चे, तो कांस्टेंट क्या चीज है? पल्प। तो हमने ये देखना है पल्प जो है फ्रैक्शन की टर्म्स में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो बच्चे यहां इंक्रीज आया है, पहले 32% था, 80% है, मतलब इंक्रीज आया है 48 का। और नीचे आप रख देंगे प्रीवियस जो कि 32 है। तो इसको सॉल्व करो, ये बन गया 3/2। मतलब जो पल्प है वो 3/2 से क्या हो रहा है इंक्रीज। लेकिन सवाल की कंडीशन क्या है? पल्प क्या है? कांस्टेंट। पल्प क्या है? कांस्टेंट। अगर पल्प को कांस्टेंट रखना है तो दूसरी वाली चीज को घटाना होगा। तो दूसरी चीज घट जाएगी 3/5 से। दूसरी चीज घट जाएगी 3/5 से। दूसरी चीज अगर 3/5 से घट रही है, इसका मतलब टोटल भी 3/5 से घट रहा है। तो 100 का 3/5 कितना आ गया बच्चे? ये आ गया 60 kg। तो दूसरी चीज जो है बच्चे 60 kg से क्या हो रही है? घट रही है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि टोटल भी 60 kg से घट रहा है। टोटल कितना था 100, तो 60 kg से घट गया, तो अब टोटल कितना आ गया 40 kg। मतलब जो नया फ्रूट बना है उसकी क्वांटिटी कितनी आ गई 40 kg। आया समझ की नहीं आया? ठीक है बच्चे, धीरे धीरे कमांड पक्का बनेगी, बस आपने जो जो मैं बोलते जा रहा हूं चीजें ध्यान से सुननी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, इन सम क्वांटिटी ऑफ घी 60% इज प्योर घी एंड 40% वनस्पति। 60% प्योर घी, 40% वनस्पति। इफ 10 kg of pure ghee is added, then the strength of वनस्पति घी becomes 20%। अच्छा, 10 kg प्योर घी ऐड कर रहे हैं, तो अब जो वनस्पति की स्ट्रेंथ है वो 20% है, तो प्योर घी कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं, ये प्योर घी है, ये वनस्पति है। अब प्योर घी और वनस्पति में से क्या चीज कांस्टेंट रही है? क्या चीज कांस्टेंट रही? क्या चीज कांस्टेंट रही बच्चे? अब सवाल में लिखा हुआ है 10 kg प्योर घी ऐड कर रहे हैं आप। अगर प्योर घी ऐड हो रहा है तो मतलब वनस्पति क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट चीज के ऊपर काम करना है। तो वनस्पति बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। कितने से घटा? 20/40, मतलब 1/2 से घटा।
1/2 से घटा, घटने वाली चीज अगर 1/2 है तो बढ़ने वाली चीज क्या हो जाएगी 1/1, 1/1। तो दूसरी वाली चीज जो है 1/1 से क्या हो रही है, बढ़ रही है। 1/1 किसका बचे, 1/1 किसका, दूसरी चीज अगर 1/1 से बढ़ रही है तो टोटल भी 1/1 से बढ़ रहा है, टोटल भी 1/1 से बढ़ रहा है। तो एक पल के लिए मान लो कि टोटल अगर x था, टोटल अगर x था तो x का 1/1 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। और सवाल में दिया भी हुआ है कि कितने से बढ़ रहा है, 10 kg से बढ़ रहा है। समझ गए, तो यहां से x कितना आ गया, 10 kg आ गया। x क्या मान के चल रहा था, मैं टोटल मान के चल रहा था या फिर ओरिजिनल क्वांटिटी मान के चल रहा था, तो ओरिजिनल क्वांटिटी आ गई 10 kg। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये दो रेशियो ध्यान रखने हैं। एक रेशियो, एक फ्रैक्शन आपने ध्यान में रखना है x/y, दूसरा फ्रैक्शन आपने ध्यान में रखना है x/x+y। ये घटने वाला फ्रैक्शन, ये बढ़ने वाला फ्रैक्शन। आया समझ की नहीं आया बच्चे, ठीक है जी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, a watermelon weighing 20 kg contains 96% water. It is put in sun for some time and some water evaporates so that now it contains only 95% water. ठीक है जी, ये लगभग लगभग बच्चे सेम सवाल ही है, फ्रेश फूड ड्राई फूड टाइप का ही है। पहले पानी था 96%, बाद में पानी हो गया 95%। तो पानी में बदलाव आया, मतलब जो पल्प वाला पार्ट है, पहले पल्प कितना था 4%, बाद में पल्प कितना हो गया 5% हो गया। ठीक है जी, पल्प कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीज के ऊपर काम करना है। लेकिन फ्रैक्शन की टर्म्स में आप देखो कि पल्प में कितना फ्रैक्शन से बदलाव आया, पहले 4 था 5 हो गया, मतलब ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितने से बढ़ा, 1/4 से पल्प क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर ये चीज कांस्टेंट रखनी है, ये पल्प है बच्चे, लेकिन अगर ये चीज कांस्टेंट रखनी है तो पानी में बदलाव लाना पड़ेगा, पानी में बदलाव आएगा। पानी में कितने से बदलाव आएगा, अगर ये चीज जो है 1/4 से बढ़ रही है तो दूसरी चीज जो होगी 1/5 से क्या होगी, घटेगी। अगर पानी 1/5 से घट रहा है तो टोटल भी 1/5 से घटेगा। टोटल है 20, 20 का 1/5 कितना हुआ 4, तो टोटल 4 kg से घट रहा है। तो टोटल अगर 4 kg से घट रहा है तो जो नया टोटल आ गया वो कितना आ गया, 16 kg। डी ऑप्शन आंसर। कितनी देर लगी बच्चे, 2 शब्द भी नहीं लिखे मैंने। कितना आंसर आया इसका, 16 kg। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 30 liters of solution contains alcohol and water in the ratio 2:3. How much alcohol must be added to the solution to make a solution containing 60% of alcohol? ठीक है जी, एक काम करते हैं, इस रेशियो को भी हम परसेंटेज में बदल लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 40% और 60%। ठीक है, सवाल में लिखा हुआ है अल्कोहल ऐड कर रहे हैं। अगर अल्कोहल ऐड कर रहे हैं तो जो कांस्टेंट चीज है वो क्या होगी, वाटर। तो वाटर कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीज के ऊपर काम करना है। वाटर पहले कितना था 60%, बाद में कितना हो गया जी, बाद में कहा जा रहा है कि 60% अल्कोहल है तो वाटर कितना होगा 40%। पहले 60% वाटर था, बाद में 40% वाटर हो गया, तो डिक्रीज आया, कितने से डिक्रीज आया 20/60। 20/60 मतलब 1/3, 1/3 से वाटर डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर ये चीज कांस्टेंट रखनी है, वाटर अगर कांस्टेंट रखना है तो दूसरी वाली चीज को क्या करना पड़ेगा, दूसरी वाली चीज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये 1/3 से डिक्रीज हो रहा है तो दूसरी चीज जो है 1/2 से इंक्रीज होगी। ये भी समझ आया, दूसरी चीज 1/2 से इंक्रीज होगी, दूसरी चीज मतलब अल्कोहल। अगर अल्कोहल 1/2 से इंक्रीज हो रहा है तो टोटल भी 1/2 से इंक्रीज होगा, टोटल भी 1/2 से इंक्रीज होगा। टोटल है कितना 30, 30 का 1/2 कितना हो गया 15, तो टोटल 15 लीटर से इंक्रीज होगा। टोटल अगर 15 लीटर से इंक्रीज हो रहा है, वो किस वजह से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अल्कोहल 15 लीटर ऐड हुआ होगा, क्योंकि दूसरी चीज तो कांस्टेंट है। तो इसका आंसर क्या आ गया 15 लीटर आंसर। कितना समय लगा, सीखने में जरूर टाइम लगा बच्चे, लेकिन जब आप एक बार सीख जाओगे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आंसर दोगे। समझ गए, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, a solution contains 10% of salt by weight. On evaporation of 15 liters of water, now concentration of salt becomes 20%. Find the initial quantity of solution. सॉल्यूशन की बात हो रही है, सॉल्यूशन किस चीज का है, सॉल्ट एंड वाटर का। तो वाटर इवापोरेट हुआ तो कांस्टेंट क्या चीज रहेगी, सॉल्ट। ठीक है, ये चीज समझ गए। पहले सॉल्ट कितना था 10%, बाद में सॉल्ट कितना हो गया जी 20%,
20% हो गया। तो पहले 10 था, बाद में 20 हो गया, मतलब 10/10, मतलब 1/1 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर सोल्ट 1/1 से मतलब 10/10 से इंक्रीज हो रहा है, 1/1 से इंक्रीज हो रहा है, तो दूसरी चीज 1/2 से घटेगी। दूसरी चीज मतलब पानी, अगर पानी 1/2 से घटेगा तो मतलब टोटल भी 1/2 से घटेगा, टोटल भी 1/2 से घटेगा। समझ गए? अच्छा, अब पानी अगर 1/2 से घट रहा है, किसका 1/2? टोटल का ना। तो टोटल अगर x है तो x का 1/2, टोटल का 1/2 कह लो या पानी का 1/2 कह लो, क्योंकि पानी अगर 1/2 डिक्रीज हो रहा है तो टोटल भी 1/2 डिक्रीज हो रहा है। समझ गए? तो x का 1/2, टोटल एक पल के लिए मान लेते हैं कि x है, x का 1/2, इतने से पानी घट रहा है, और कितने से घट रहा है वो सवाल में दिया भी हुआ है, कितने से घट रहा है, 15 लीटर से घट रहा है। तो यहां से x कितना आ गया, 30 लीटर। x मतलब इनिशियल क्वांटिटी। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, बी ऑप्शन आंसर। आया समझ के नहीं आया? ठीक है, चलो जी। तो उम्मीद है बच्चे ये तरीका आपको 100% समझ आया होगा, और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, तो वो क्वेश्चन आपने जरूर करके देखने। चलो जी, तो आज के लिए बच्चे इतना ही। अगले क्लास में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।